अब जो टॉपिक आप लोगों ने कल के पार्ट में देखा था, ठीक है, उसमें हमने सिर्फ रिमाइंडर निकाला था। अब आपको क्वेश्चन पूछते हैं क्या दिया हुआ पॉलिनोमियल फैक्टर है या नहीं है। अब देखो, एक दिमाग सिंपल लॉजिक लगाओ, एकदम सिंपल। इज टू अ फैक्टर ऑफ 28, क्या 2 28 का फैक्टर है? यस और नो। इज टू अ फैक्टर ऑफ 28, यस और नो। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आप हाँ बोलते हो तो आपने पता है क्या लॉजिक लगाया होगा। आप लॉजिक लगाओगे हाँ 28 तो 2 से आसानी से डिवाइड होता है तो वो उसका फैक्टर है, या 28 2 के टेबल में आता है तो वो उसका फैक्टर होगा। सिंपल लॉजिक अगर देखोगे, अगर मैं 28 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कैन यू टेल मी द रिमाइंडर इफ यू डिवाइड 2 विथ 28। if you divide 2 with 28, can you all tell me the remainder? Can you all tell me the remainder? 0 बरोबर है। तो 2 14 का कितना आता है 28 और रिमाइंडर कितना आता है 0। तो ये जो रिमाइंडर है ना, यही सबसे बड़ा हथियार है, यही सबसे बड़ा टूल है जो अपने को बताता है ये फैक्टर है या नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा क्या? ये स्टूडेंट्स, विल द रिमाइंडर बी 0 एवरी टाइम? विल द रिमाइंडर बी 0 एवरी टाइम? यस, क्या आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा? नो, वो 0 हो सकता है या नॉन जीरो। तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है नॉन जीरो हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर या तो क्या आएगा 0, या तो वो क्या आएगा नॉन जीरो। अगर रिमाइंडर 0 है देन देन गिवन पॉलिनोमियल इज फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर है। then given polynomial is not a factor। तो आपका रिमाइंडर डिसाइड करेगा कि वो फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आता है, हाउ डज अ क्वेश्चन इज बिन आस्क्ड इन एग्जाम। सी, क्वेश्चन आता है वेरीफाई वेरीफाई इफ x plus 2 is factor of x square plus 4x plus 4। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट है कि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है और ये वाला एक पॉलिनोमियल है। आप मुझे बताओ डिवाइजर कौन सा है, विच वन इज द डिवाइजर? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट, विच ऑफ द टू इज द डिवाइजर, पहला वाला या दूसरा वाला? विच इज द डिवाइजर? बहुत बच्चों को आदत पड़ जाती है, जो पहले दिया रहता है ना वो डिविडेंड होता है और जो दूसरा होता है वो डिवाइजर होता है। ये गंदी आदतें निकाल दो। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो कौन किसका फैक्टर है। समझा? कौन किसका फैक्टर है ना, वो दिमाग लगा के करो, अंधाधुंध आंसर मत दो। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइजर, डिवाइजर इज इक्वल टू क्या करते हैं 0, बरोबर है। तो डिवाइजर कौन है आपका यहाँ पे x प्लस 2, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उधर ले लो, सेम वही प्रोसेस इस्तेमाल करना है। x इज इक्वल टू कितना आएगा -2। स्टेप नंबर सेकेंड, रिप्लेस x इज इक्वल टू -2 इन डिविडेंड। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4। तो -2 का स्क्वायर कितना आता है 4। ओके सॉरी, यहाँ पे 4 है, 4। ओके, तो ये कितना आएगा -8 प्लस 4। तो ये आंसर कितना आएगा, इट इज 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8, आंसर कितना आया 0। तो स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा, रिमाइंडर is equal to 0, therefore x plus 2
इज द फैक्टर। तो फैक्टर है या नहीं कैसे पता चलेगा? रिमाइंडर बताएगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो फैक्टर नहीं है। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कब करते हैं? जब आपको 2 मार्क के लिए आता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपको 3 मार्क या 4 मार्क के लिए आता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन अब तक हमने सीखा नहीं है, बट लॉन्ग डिवीजन से भी रिमाइंडर आता है। लेकिन जब आपको पूछा ही 2 मार्क के लिए, तो क्यों लॉन्ग डिवीजन करने का? ये स्टेप से आंसर फास्ट आ जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस फंडा? लॉजिक समझ में आया कैसे करते हैं इसको? एक और क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। विल डू वन मोर क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक क्लियरली। चेक if please concentrate it. Check if 7 plus 3x is factor of 3x square plus 7x। अब मुझे बताओ डिवाइजर कौन है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? क्योंकि सबसे मेन चीज वहीं पे आती है, सबसे मेन चीज है ना वहीं पे आती है, डिवाइजर को पहचानना। सबसे पहला चीज वहीं पे आता है, यस, फर्स्ट वाला। दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? डिवाइजर इज इक्वल टू 0। तो 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अपने को कौन सी टर्म रखनी है? x वाली टर्म। अपने को कौन सा टर्म रखना है? x वाला टर्म। तो 7 को वहां पे भेजेंगे, बरोबर। गलती से 3 वाली टर्म मत लेके जाना, x वाली टर्म मत लेके जाना, ठीक है? तो 3x इज इक्वल टू 7 उधर चला जाएगा तो कितना होगा? इफ यू टेक 7 ओवर देयर, 3x इज इक्वल टू 7 उधर चला जाएगा तो -7, बरोबर। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? -7/3। x इज इक्वल टू कितना आएगा? -7/3। अब हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 2। दूसरा स्टेप क्या है? डिविडेंड। रिप्लेस x इज इक्वल टू -7/3 इन डिविडेंड। ध्यान से देखो, बाद में लिखना, बाद में लिखने को टाइम दूंगा। 3x² प्लस 7x। सो ये हो जाएगा 3 इंटू -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7/3। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो 3 पहले स्क्वायर फाइंड करो। -7 का स्क्वायर कितना आता है? 49। नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 7 49/3। अब कुछ कुछ महारथी लोग है ना, मैथमेटिशियंस बच्चे रहते हैं, वो क्या करते हैं? 9 9 कैंसिल करते हैं। अपमान है, अपमान, पाप लगेगा ऐसा किया तो, समझा? कैंसलेशंस करने की नहीं, कैंसिल कौन सा करने का? 3 1 एंड 3 3। तो ये क्या आएगा तुम्हारा? 49/3 माइनस 49/3। व्हाट इज द रिमाइंडर? 49/3 माइनस 49/3 0। तो स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा तुम्हारा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर। लॉजिक्स भेजे में घुसा सबको? एवरीवन अंडरस्टूड दिस फंडा? है कल का ही है, ओके? सब जो कल सीखा था वही है, सिर्फ चेक करना है। रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ओके? तो हेडिंग दे देना, गिव अप द हेडिंग एंड राइट दिस। जैसा मैंने लिखा है वैसा आप भी लिख लो। चलो, आई होप सबने लिखकर सॉल्व कर दिया होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आई वांट ईच एंड एवरीवन टू आंसर दिस। Question is, check if x minus 1 is factor of x cube minus 3x square plus 3x plus 1. Okay? Minus 1, sorry. Will you all solve it on your own? ये स्टूडेंट्स चेक करो, सॉल्व करो अपने एंड पे और आंसर लाओ।
ठीक है, आई विल गिव यू ऑल द टाइम, सॉल्व इट फास्ट।